नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य रजनी चौरसिया। आज गठियावाद, जोड़ों के दर्द और जो लोग योग कभी नहीं किया वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रारंभिक क्रियाएं हैं। गठियावाद वालों के लिए और जोड़ों के दर्द वालों के लिए ये क्रिया जो है वो सर्वोत्तम कहलाती है। तो इसका वीडियो मैं 2 भाग में बनाऊंगी। पहले भाग में जो है वो पैर की क्रियाएं बताऊंगी और दूसरे भाग में जो है वो हाथ की क्रियाएं, उंगली और हाथ की क्रियाएं बताऊंगी, क्योंकि वात का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो जोड़ों पे होता है। तो क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएंगे इस तरह से हाथ। अब उंगलियों को पूरी ताकत के साथ मरोड़ना है, फैलाना है। एक, पूरी ताकत के साथ इस तरह से वापस पूरा फैलाना है। 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। इन क्रियाओं को आप 10-10 बार आपको करना है, मैं 5-5 बता रही हूँ। फिर दूसरी क्रिया है, श्वास छोड़ते हुए पैर को सामने झुकाना है, श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाना है, श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचना है। इस तरह से 3, वापस 4, वापस 5, वापस। ये तीसरी क्रिया हो गई। चौथी है, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला करना है और लेफ्ट पैर को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, विशेष ध्यान घुटना नहीं उठना चाहिए। 5, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। ये क्रिया जो है वो राइट पैर से करना है। अब दोनों पैर से एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैर को एक साथ मिला के 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी उंगली और टखने की क्रिया हो गई। फिर टखने की एक और क्रिया, पैर को, लेफ्ट पैर को इस तरह से मोड़ना है और हाथ से दबाना। पैर को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह राइट पैर से भी करना है। तो ये आपके टखने की पूरी क्रिया हो गई है। अगर वात से आपका टखना जो है वो जाम हो गया है तो इन क्रियाओं को करने से खुल जाएगा। अब उंगली, टखना, अब अपन आएंगे घुटने की ओर। घुटने में उंगली को एंगल बना के इस तरह से टाइट घुटने को पकड़ लेना है। अब दाएं बाएं ऊपर नीचे कीजिए घुटने की कटोरी को। कटोरी हिलनी चाहिए, जाम नहीं होनी चाहिए। फिर अब इस घुटने की कटोरी को टाइट पकड़ लीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी घुटने की क्रिया हो गई। अब घुटने की अगली क्रिया, इस तरह से ग्रिप बना के पैर को अधर में करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। ये सारी क्रियाएं दोनों पैर से 10-10 बार करनी है। फिर पैर को इस तरह से अधर करना है। अब श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठाना है मित्रों, जबरदस्ती प्रेशर देके नहीं करना है। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। दोनों पैर से ये क्रिया 10-10 बार करनी है। अब फिर वापस आना है, ब्रीथ को नॉर्मल करना है। फिर अगली क्रिया है कि 10 बार पैर को क्लॉकवाइज घुमाना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से
योग में सारी क्रियाएं बिना जर्क के धीरे धीरे करनी चाहिए। इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 1 2 3 4 5, दोनों पैर से 10-10 बार ये क्रिया करनी है। फिर ब्रीथ को हमेशा हर स्टेप में जाने के पहले ब्रीथ को नॉर्मल करना पड़ता है। जब ब्रीथ नॉर्मल हो जाए तो फिर अगले स्टेप में फिर इस तरह से ग्रिप बना लीजिए। ग्रिप को जो है तलवे के नीचे जमा लीजिए। अब श्वास भरते हुए पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। मित्रों, ये क्रिया आपको 10 बार करनी है। इसका सीधा इफेक्ट आपके घुटने पे पड़ रहा है। तो दोनों पैर से आपको ये क्रिया 10-10 बार करनी है। तो ये आपका घुटना हो गया। अब आपका थाई का जॉइंट, अगर आपका थाई का जॉइंट जाम हो गया है तो इन क्रियाओं को करने से खुल जाएगा। तो दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए, घुटने पर हाथ जमा लीजिए। अब एक इस तरह से पूरा फैलाना है, श्वास भरते हुए वापस लाना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पूरा फैलाना है। आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। श्वास भरते हुए वापस लाना है, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से पूरा फैलाना है। ये श्वास भरते हुए वापस लाना है। सारी क्रियाएं आपको 10-10 बार करनी है। फिर पैर सीधा करके ब्रीथ को नॉर्मल करना है। फिर बटरफ्लाई के लिए तैयारी करनी है। इस तरह से ग्रिप बना लीजिए। अब आपको बिल्कुल स्लो करना है। पहले ये बिल्कुल स्लो, फिर मीडियम पे आना है, इस तरह से मीडियम, फिर फास्ट, जितना फास्ट आप कर सकें। ये क्रिया आपको 10 से 20 बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो क्रमशः इसको बढ़ा सकते हैं। अब हमने देखा कि इन क्रियाओं को करने से हमारा थाई का जॉइंट खिंच जाता है। अब थाई के जॉइंट की मालिश के लिए अगली क्रिया ये है, इस तरह से पैर को ऊपर उठाना है और श्वास भरते हुए पैर को, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधे लाना है। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते 2, श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते 3, श्वास भरते वापस। अब ये वाली क्रिया दोनों पैर से 10-10 बार करनी है। फिर अगली क्रिया है, इसी को पैर को ऐसे मोड़ना है और ऐसे झूला झुलाना है पैर को। ये तो आपका थाई का जॉइंट जो है वो बिल्कुल अगर खुला नहीं है तो खुल जाएगा और किसी भी प्रकार का दर्द है तो वो दूर हो जाएगा। तो दोनों पैर से करनी है आपको। ब्रीथ को हर बार नॉर्मल करना है। फिर अगली क्रिया है, इस तरह से पैर को मोड़ना है, श्वास भरते हुए घुटने को जो है वो कंधे से लगाना है, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से पटकना है। श्वास भरते हुए घुटने को कंधे से लगाना है, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ना है। अगर आप पे थाई का बढ़ा हुआ फैट है तो ये जो है, ये जो यहाँ से फैट बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ फैट आपका कम कर देगा। तो ये क्रिया दोनों पैर से 10 बार करनी है। फिर ब्रीथ को नॉर्मल करना है। फिर अगली क्रिया है, अब हमें फिर से झूला झुलाना पैर को इस तरह से। तो ये आपका थाई का जॉइंट भी खुलेगा और यहाँ का बढ़ा हुआ मांस जो है वो फैट वो कम हो जाएगा। तो ये अगली क्रिया है। फिर ब्रीथ को नॉर्मल करके अगले स्टेप पे पहुँचना। फिर दूसरा स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है इसका। आपको 10 बार पैर को क्लॉकवाइज घुमाना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। फिर पैर को सीधा कर लेना है। ये लास्ट स्टेप है। मित्रों, आपने देखा कि पैर की उंगली, आपका ये टखना, आपका घुटना और आपकी थाई का जॉइंट और थाई, अगर किसी भी कारण ये जाम हो गए हैं, वात के कारण, गठिया वात के कारण या किसी भी कारण जाम हो गए हैं, तो इन क्रियाओं को करने से आपका पूरा पैर खुल जाता है और जो है आपका पैर बराबर मूव करने लगता है। तो इसी के साथ नमस्कार मित्रों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग करते रहिए।